हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो जल्दी से अपनी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और देखते रहिए पूरा वीडियो। और जिन बच्चों ने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अपने आसपास के दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो इस टाइम लॉकडाउन के टाइम में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो भी लेक्चर वीडियोस के थ्रू उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स इन्हें पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ठीक है भाई, पीछे मतलब कि पहले के टाइम में जब साइंस इतना डेवलप नहीं था, यानी कि 250 साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो ना तो उस टाइम एटम की डिस्कवरी थी, ना मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी थी। तो किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए उस वक्त जो थ्योरीज लगाई जाती थी या उस वक्त जो बातें कही जाती थी, ठीक है, वहां से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं वहां से एक लिंक है जो अभी इस चैप्टर में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जब सब्सटेंसेस उस टाइम पे मिलते थे, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, वो भले ही कहीं से भी मिल रहा है, लेकिन जो भी सब्सटेंस हमें मिलता था उसे हम किस बेसिस पर क्लासिफाई करते थे। भाई पहला जो फॉरमोस्ट क्लासिफिकेशन होता था, देखिए सबसे पहली बात होती थी उसके सोर्स क्या है, किस सोर्स से वो हमें मिल रहा है वो पहले देखा जाता है। ठीक है, सोर्स के बाद फिर देखा जाता है कि उसकी स्टेट क्या है। मैं वो सब क्राइटेरिया बता रहा हूं जिसपे मतलब केमिकल इफेक्ट, केमिकल कॉम्पोजिशन बहुत ही लास्ट में हुआ है। ये सब स्टार्टिंग में जब चीजें डिस्कवर हो रही थी उस वक्त जो सब्सटेंसेस का आइडेंटिफिकेशन था वो किस बेसिस पे होता था। ठीक है, कलर बेसिस पे। जब भी कोई चीज आपको मिलती थी आप चेक करते थे कि वो कहां से मिल रही है, उसका सोर्स क्या है, ट्रीज है, मिनरल्स हैं, पानी में से मिल रहा है, हवा में से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है। ठीक है, सोर्स क्या है, स्टेट क्या है, जैसे कि वो लिक्विड है या गैस है या सॉलिड है, उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है, वो किस स्टेट में हमें मिल रहा है। ठीक है, कलर इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी कलर बेसिस पे भी हम देखते हैं कि हाँ कोई चीज सफेद है, लाल है, मतलब जैसे हम बोले फूल है तो उसके कुछ अलग अलग रंग होते हैं, पत्तियां हैं तो मोस्टली हरी होती हैं। तो कलर बेसिस पे भी सब्सटेंसेस को सेपरेट करते थे। फिर थोड़ा सा एडवांसमेंट आया और हमने कुछ केमिकल्स को जो हमारे को नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहे थे उन्हें टेस्ट बेसिस पर क्लासिफाई किया। जब थोड़े से हम ठीक हो गए और उसके बाद जब एडवांस साइंस डेवलप हुआ तब हमने केमिकल कॉम्पोजिशन बेसिस पर, केमिकल कॉम्पोजिशन या फिर बॉन्डिंग बेसिस पर उनको क्लासिफाई करना शुरू किया। ठीक है, इसी के साथ हम चेक करते हैं तो उनका नेचर क्या है। ये बिल्कुल लास्ट की बात है कि नेचर क्या है। क्योंकि नेचर को आप सिर्फ एसिड बेसिस और सिर्फ सॉल्ट्स में नहीं क्लासिफाई कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं। तो नेचर बहुत बाद की कहानी है। शुरुआत करते हैं। देखिए ये तीन तो बहुत पुराने किस्से हो गए, इसके बेसिस पे हम कोई बात नहीं करेंगे, बात करेंगे टेस्ट बेसिस पे। जिस टाइम सब्सटेंसेस की डिस्कवरी हो रही थी या उनके ऊपर जब काम चल रहा था या फिर जो हमने आसपास से चीज़ों को डिस्टिंग्विश किया तो कैसे किया, टेस्ट बेसिस पे किया। मोस्टली आप जो टेस्ट अपने आसपास देखते हैं तो कैसे क्लासिफाई करते हैं। पहली चीज, या तो वो मीठा हो सकता है, या फिर वो सॉर हो सकता है, या फिर वो कड़वा हो सकता है, बिटर हो सकता है। भाई मीठा, खट्टा, कड़वा। अब आप कहोगे भैया हमने तो चाट पकौड़ी खाई और हमने तो चटपटा भी खाया है, तो उसकी बातें नहीं चल रही, नेचुरल टेस्ट की बात चल रही है। ठीक है, तो जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट मीठा होता था उनको बोला जाता है शुगर्स। ठीक है, ये बात अलग है कि जब बाद में थोड़ा सा और इसके ऊपर स्टडी हुई तो हमने जो नॉन शुगर, ठीक है, नॉन स्वीट यानी कि जो नॉन स्वीटनर्स शुगर्स हैं उनको भी कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स की कैटेगरी में रखा। लेकिन सबसे पहले जो हम टेस्ट आइडेंटिफाई करते थे वो करते थे स्वीट बेसिस पे हमने एक कैटेगरी अलग कर दी, शुगर्स। ठीक है, शुगर्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको शुगर्स में एक क्लास बना के साइड में कर दिया। ठीक है, सार, जितने भी खट्टे पदार्थ थे, खट्टी चीजें थी, ठीक है, उनको क्लासिफाई कर दिया एसिड्स बताकर कि भैया बड़े खट्टे हैं, जवान जल जाती है, बहुत तीखे हैं। कोई बहुत ही खट्टी चीज आप खा लो तो जुबान पे एकदम ऐसा लग जाएगा जैसे तो जल गया। बिटर, कड़वा, बेसिस,
ठीक है। तो टेस्ट बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन हुआ वो ये था, मीठे सब शुगर्स में चले गए, सॉर एसिड्स में और बिटर बेस में, ठीक है, टेस्ट बेसिस पर। लेकिन क्या ये क्लासिफिकेशन जो हुआ है अर्लियर टाइम में, क्या ये सेटिस्फैक्ट्री है? क्या सारे एसिड्स को हम टेस्ट कर करके देख सकते हैं? मतलब क्या मरना है? हैं सुसाइड करने का कोई नया तरीका निकाला है ये कि टेस्ट करो, ऐसे टच करो और उसे टेस्ट करके बताओ कि हाँ हाँ खट्टा लग रहा है, एसिड है। कुछ एसिड्स आपको मैं बता दूं ऐसे भी होते हैं जिनको टच करने पर ही स्किन निकल जाती है, मतलब टंग तक तो पहुंचेगा ही नहीं, टच करने में ही उंगली खत्म, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन को अर्लियर टाइम में किया जाता था, और वो भी सिर्फ उनके साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते थे, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते थे, सिर्फ उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट होता था, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर सॉल्ट कहां चले गए? तो भाई सॉल्ट्स की डिस्कवरी बाद में हुई है, सॉल्ट्स आर डिस्कवर्ड लेटर ऑन, क्योंकि जो भी सब्सटेंस मिलता था उसके टेस्ट बेसिस पर हम बता देते थे कि हाँ भाई ये अम्ल है या क्षार है, भाई हिंदी में एसिड को अम्ल बोलते हैं, बेस को क्षार बोलते हैं, तो इस बेसिस पर हम क्लासिफाई कर देते थे, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कीजिए, इसे मिटा दें। अब बच्चों इसके आगे हम बात करेंगे कि अगर एसिड्स और बेसेस को, चलो शुगर तो हम समझ गए मीठा है तो कौन सा जबान को जलेगा, लेकिन एसिड्स और बेसेस को अगर हम टेस्ट कर करके चेक करने लगे तो भैया फिर तो हो गया काम हमारा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, और हम लोगों ने भी, ये ऑब्जर्वेशन बेसिस होता है, ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब जैसे ये एक ऑब्जर्वेशन है कि कोई चीज खट्टी है या कोई चीज मीठी है या कोई चीज कड़वी है, तो उस बेसिस पे जैसे एसिड बेस और शुगर्स को क्लासिफाई किया, वैसे ही कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जिस बेसिस पर एसिड्स और बेसिस के को हमने क्लासिफाई किया, ठीक है। जैसे कि अगर कोई सब्सटेंस एक्स है, उसे किसी केमिकल वाई के साथ मिलाने पर उसका कलर ब्लू हो जाता है, और x की जगह मैंने a लिया, फिर b लिया, फिर c लिया, फिर d लिया, इन चारों की कैटेगरी में सबके साथ ये y मिलाने पर ब्लू कलर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि y कैसे काम कर रहा है? एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है, आपको बता रहा है कि हाँ भाई ये चीज का नेचर x की तरह है, यानी कि x, a, b और c इन सब का सेम नेचर है, ठीक है, सिमिलर नेचर है, इनका नेचर कैसे है? सिमिलर है। तो उस सिमिलर नेचर बेसिस पे इन सब की कैटेगरी एक साथ रख दी, ठीक है। अब पता चला कि भाई कोई सब्सटेंस है जिसको सपोज किसी दूसरे केमिकल के साथ चेक करते हैं तो वो रेड कलर देने लगा, या इस तरीके की बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बेसिस पर किसी भी केमिकल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कुछ केमिकल्स बनाए और कुछ केमिकल्स डिस्कवर किए, और उन्हीं केमिकल्स को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्यों डिस्कवर किए? ताकि हम टेस्ट ना करके उस केमिकल को ऐड कर दें और ये बता दें कि सब्सटेंस एसिड है, बेस है या क्या है, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ेंगे हम इंडिकेटर्स के बारे में कि भाई ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड और बेस बताते हैं वो कितने तरीके के होते हैं और उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। वो भी मिटा दें। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स की। देखिए नाम से पता चल रहा है इंडिकेट करना। इंडिकेट करना क्या? इंडिकेट करना कि भाई जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर वो बेस है, ठीक है। तो बच्चों इंडिकेटर को भी फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन पहले आप इसको समझ लो, एक डेफिनेशन दिमाग में बैठा लो कि इंडिकेटर होता क्या है, यूज क्या है। एसिड और बेसिस में डिफरेंशिएट करना, ये बताना कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, यानी कि किस सब्सटेंस की नेचर एसिडिक है और किस सब्सटेंस की नेचर बेसिक है, ये बताना इंडिकेटर का काम होता है, ठीक है। वो नेचुरल भी हो सकता है और वो एक केमिकल सब्सटेंस बनाया हुआ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो ये समझिए कि सब्सटेंसेस which helps to indicate the nature of given chemical, given
केमिकल सब्सटेंस। देखो मैं सब्सटेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमेशा वो लिक्विड हो जरूरी नहीं है, हमेशा वो सॉलिड हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। तो एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा सब्सटेंस जो इंडिकेट नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस को इंडिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स बेसिस पर, सोर्स बेसिस पर कि हमें ये इंडिकेटर्स कहां कहां से मिल सकते हैं, इस सोर्स बेसिस पर ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक कह लो या फिर कह लो मैन मेड, ठीक है भाई, हमारा बनाया हुआ, जैसे केमिकल में लेबोरेटरी में बना दिया, फैक्ट्री में बना दिया, ठीक है। या तो नेचुरल रिसोर्स से आ सकता है या फिर सिंथेटिकली उसे बनाया जा सकता है। नेचुरली जो हमें सोर्सेज से मिलता है, ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे टर्मरिक है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। लिटमस है जो कि लिचिन प्लांट से आता है, लिचिन प्लांट से मिलता है, ये भी क्या है, नेचुरल है। ऑनियन है, नेचुरल है। क्लोव है, नेचुरल है। ये सब क्या है, चाइना रोज, नेचुरल है। ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, इनको आगे हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ सिंथेटिक। सिंथेटिक यानी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो मान लीजिए भाई इनको प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है, इनकी एक लिमिटेशन है, तो ये हमें क्या देते हैं, एक रफ आइडिया, ठीक है, ये देते हैं रफ आइडिया। अब हमें चाहिए एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए हम यूज करते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक का में जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन और भाई मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये भी एक केमिकल होता है। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये एकदम बता देता है कि भाई कितने स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये सिर्फ आइडिया देते हैं कि एसिड कौन सा और बेस कौन सा, लेकिन ये एग्जैक्ट ये भी बता देता है कि वो कितनी स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर। चलिए, ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहां से उन्हें पाया जा रहा है, कहां से ये हमें इंडिकेटर मिल रहे हैं या मिल सकते हैं, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो एक एक लाइन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स व्हिच कैन बी प्रोसेस्ड फ्रॉम नेचर, व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो नेचर से हम जिन इंडिकेटर्स को पा सकते हैं या अपने आसपास, जैसे टर्मरिक है, हल्दी किचन में रखी होती है, ठीक है। लिटमस प्लांट, ये प्लांट से मिलता है, वैसे तो आपके गली मोहल्ले में जाके मिलेगा नहीं। अनियन घर में होती है, क्लव घर में होती है, चाइना रोज अगर बगीचे में हो तो बहुत अच्छी बात है। इसे गुड़हल का फूल भी बोलते हैं, ठीक है। गुड़हल बहुत खूबसूरत सा फूल होता है, लाल कलर का, ठीक है। सिंथेटिक जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनता है, दीज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स व्हिच कैन बी प्रोसेस्ड केमिकली इन लेबोरेटरी और व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज और इट ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़े। लिखा, चलो। हाँ जी बच्चों, सोर्स बेसिस पे आपने देख लिया। अब देखिए सेंसरी रिसेप्टर्स बेसिस। ये सेंसरी रिसेप्टर बेसिस, सेंसरी रिसेप्टर्स आप जानते होंगे। सेंसरी रिसेप्टर बेसिस पर हम इंडिकेटर्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर्स, आपके कितने सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं आपको पता होगा, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं या फिर जो जानते हैं वो पता होगा उन्हें कि कितने होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर्स। 5 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, टच, स्मेल, हियर, साइट, और टेस्ट। अब बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स की, यानी कि एक इंडिकेटर, आप ये 2 चीजें तो भूल जाइए कि ना तो आपको केमिकल को टेस्ट करना है, ना ही आपको केमिकल को टच करना है, ठीक है। क्या बचा, स्मेल, हियर, साइट। या तो आप उसे देख के, अब हियर में तो कोई साउंड तो आती नहीं है, नो साउंड, केमिकल है, कोई ब्लास्ट हो जाएगा तो ही साउंड आएगी, अदरवाइज तो कोई साउंड का मतलब ही नहीं है। तो बचा क्या, स्मेल और साइट।
तो दो बेसिस हैं, स्मेल बेसिस पर और साइट बेसिस पर। ठीक है, इसे हटा दें। तो बच्चों सेंसरी रिसेप्टर बेसिस पर इंडिकेटर्स तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम स्मेल बेसिस पर, फिर साइट और फिर टेस्ट। ठीक है, टेस्ट वाले बेसिस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें या तो टेस्ट सॉर हो सकता है या बिटर हो सकता है। इस बेसिस पर हम बता देते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर कोई सब्सटेंस बेस है। ठीक है, लेकिन वो बहुत ही गलत मेथड है, उससे हम हर केमिकल को ऐसे चक चक के नहीं बता सकते हैं। इसलिए हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जो सिर्फ देखकर या सूंघने में भी थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हम डायरेक्ट किसी फ्यूम को, किसी खतरनाक फ्यूम को, ठीक है, जो हार्मफुल फ्यूम्स को नहीं ले सकते ऐसे। ठीक है, तो स्मेल बेसिस पर और साइट बेसिस पर, ठीक है, इन दो बेसिस पर हम किसी भी इंडिकेटर को, मतलब जो इंडिकेटर हमने तय किए हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं। जो इंडिकेटर हमें स्मेल से इंडिकेट करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साइट बेसिस पर यानी देखकर हम क्या बताते हैं, कलर चेंज। तो कलर बेसिस पर कलर इंडिकेटर्स एक दूसरी कैटेगरी हो जाती है। ठीक है, कलर इंडिकेटर्स क्या बताते हैं, चेंज इन कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये अपने कलर चेंज करके हमें इंडिकेट करते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल के थ्रू अपनी स्मेल में कोई चेंज लाकर हमें बताते हैं कि जो सब्सटेंस उनके कांटेक्ट में आया वो एसिड है या बेस है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखिए। डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स which changes their particular smell when they comes in contact with acid or base। ठीक है, चलिए, और those indicators those who help to indicate the nature of given substance by changing their smell। ठीक, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसका सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अनियन। ठीक है, अनियन को अगर आप बेस के साथ मिलाते हैं तो आपको कोई स्मेल नहीं आएगी। ध्यान रखिए, कोई स्मेल नहीं आएगी, यानी कि अनियन की जो अपनी खुद की स्मेल होती है वो भी आपको नहीं आएगी और आपको पता चल जाएगा कि जो सब्सटेंस आपने उसमें डाला है वो बेस है। ठीक है, अगर आप एसिड उसमें डालते हैं तो स्मेल रिमेन सेम रहती है, यानी अनियन की स्मेल आती रहेगी। यानी कि अनियन के कुछ ड्रॉप्स आप एक कपड़े में डालिए और फिर उसमें एक केमिकल सब्सटेंस डालिए जो एसिड या फिर बेस हो सकता है। अगर स्मेल आ गई तो एसिड है, स्मेल नहीं आई तो बेस है। ठीक है, सिमिलरली क्लोव यानी कि लौंग और वेनिला फ्लेवर, वेनिला एसेंस, ये भी सेम इसी तरीके से काम करते हैं। अगर नहीं आई स्मेल, अगर स्मेल नहीं आ रही है, चेंज हो गई स्मेल, तो बेस। ठीक है, और अगर स्मेल आ रही है किसकी, इनकी अपनी, तो एसिड। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कलर इंडिकेटर्स की तरफ। चलें, अब फटाफट से बस नोट्स बनाते जाइए, और अपने बनाए हुए नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब किसी और के भरोसे नहीं रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कलर इंडिकेटर्स की। कलर इंडिकेटर्स कलर चेंज करके बताते हैं कि एसिड है या बेस है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिटमस की। लिटमस क्या करता है, इसका अपना कलर क्या होता है, ये ओरिजिनल कलर तो इसका पर्पल होता है। ठीक, और कहां से मिलता है, लिचिन प्लांट से मिलता है, यानी कि ये कैसा सोर्स हुआ, नेचुरल हुआ, ये नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, टेबल बना लेते हैं। एसिड के साथ अगर इसे हम रेड लेते हैं तो ये रेड रहता है। ठीक, और अगर हम इसे ब्लू लेते हैं तो भी ये रेड रहता है, रिमेन्स रेड। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस में हम एसिड डालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो रेड में चेंज हो जाता है, और अगर रेड लिटमस लेते हैं तो रेड ही रहता है। चलिए बेस का केस देखते हैं। बेस के केस में अगर आपने रेड लिटमस लिया तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा।
और अगर ब्लू लिटमस लिया तो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा इंडिकेटर हम देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के नाम से ही पता चल रहा है केमिकल दो तरीके के होते हैं, बायोलॉजी में यूज होता है, उसे बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू। ये है मिथाइल ऑरेंज, इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज है। अगर एसिड है तो ये चेंज हो जाएगा रेड कलर में, बेस है तो ये हो जाएगा ग्रीन कलर में। ठीक है, ओरिजिनल कलर क्या होता है इसका, ऑरेंज होता है। ठीक है, तीसरा हम लिटमस हो गया, मिथाइलिन ऑरेंज हो गया, टर्मरिक ले लेते हैं। टर्मरिक का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, येलो। एसिडिक मीडियम में नो चेंज, ध्यान रखिएगा, एसिडिक मीडियम में नो चेंज। बेसिक मीडियम में रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, टर्मरिक येलो कलर का होता है, एसिड में नो चेंज और बेस में रेडिश ब्राउन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब वो कपड़े धुलते हैं तो कपड़े धोते समय जिन कपड़ों पर हल्दी के दाग होते हैं उन पर साबुन रगड़ने पर क्या होता है भाई, वो दाग लाल से रंग का हो जाता है, कुछ गहरे लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जो सोप यूज हो रही है वो कैसी है, वो बेसिक नेचर की है। डिटर्जेंट या बेस जो यूज हो रहा है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिकेटर फिनोल्फ्थलीन, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये ओरिजिनल कैसा होता है, कलरलेस। एसिड में कैसा दिखाई देता है, नो चेंज, रिमेन्स कलरलेस, कोई चेंज नहीं आता। लेकिन बेस के साथ कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। ठीक है, ये सारे इंडिकेटर्स हो गए। एक और इंडिकेटर बचा है, अगर मैं इसे मिटा दूं तो उसका भी काम हो जाएगा। मिटा दें, चलिए नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स नहीं रुकने चाहिए, ये सब तुरंत याद नहीं रहेगा, नोट्स आपके एग्जाम टाइम तक आपको काम आएंगे। फिनोल्फ्थलीन के बाद बात करते हैं चाइना रोज की। चाइना रोज, ये हिबिस्कस भी बोलते हैं इसको, गुड़हल भी बोलते हैं। इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, हल्का सा पिंक कलर का होता है ये। ठीक है, करना क्या होता है कि हिबिस्कस हिबिस्कस का चाइना रोज फूल लेते हैं, फ्लावर लेते हैं, उसकी सारी पत्तियों को निकालकर बॉईल कर लेते हैं और बॉईल करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं। जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो हल्का सा पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो वो एक्सट्रैक्ट अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया तो समझो एसिड है, अगर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया तो समझो बेस है। ठीक है, आई थिंक सारे कवर हो गए हैं। सेम ऐसे ही रेड कैबेज है, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। एक और रह गया रेड कैबेज, ये नेचुरल इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूं मैं। आप में से कुछ बच्चों ने शायद देखी हो, लाल रंग की पत्ता गोभी आती है, उसको भी सेम ऐसी पत्ता गोभी तोड़िए, बॉईल कीजिए, एक्सट्रैक्ट निकालिए, वो भी कैसी होती है, पिंक कलर की होती है। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में वो भी बहुत गहरे रंग की होगी, डार्क रेड हो जाती है। ठीक, और बेस की प्रेजेंस में कैसी हो जाती है, ग्रीन हो जाती है। ये आइडेंटिफिकेशंस हैं। इस तरीके से ये जो आपके जितने भी इंडिकेटर्स थे वो सब कवर हो गए। अब बच्चों इसके अलावा इंडिकेटर्स टॉपिक हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एसिड्स की बात करेंगे, बेसिस की बात करेंगे और बिल्कुल डिटेल में चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल जल्दी नहीं है, बिल्कुल डिटेल में चलेंगे। तो क्लासेस के साथ रेगुलर बने रहें और जो भी अब न्यू वीडियो आती है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी दिखाएं, बताएं कि हाँ कुछ वीडियोस हैं जो इस तरीके से बन रही हैं। ठीक है, इसमें रेगुलर आपकी क्लास टाइप्स और जितने भी हॉट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इनका PDF आपको मिलता रहेगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। Please share our channel, share our videos and be happy. Bye.